जय बोलो देवाधिदेव एकाधराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। विगत दिनों से हम जीवन की बातें सुन रहे हैं, जीने की बातें सुन रहे हैं। जीवन के संदर्भ में जब कभी भी बातें सामने आती है तो प्रायः लोग दृश्य जीवन तक सीमित हो जाते हैं। हमारा चिंतन अपने इस दृश्य जीवन तक केंद्रित रहता है और व्यक्ति अपने इस दृश्य जीवन के विकास के लिए ही सचेष्ट रहता है। दृश्य जीवन के विकास में भी दो दृष्टिकोण होता है, एक भौतिक विकास का और दूसरा गुणात्मक या आध्यात्मिक विकास का। ज़्यादातर लोग अपने भौतिक विकास के लिए सचेष्ट रहते हैं। मेरे जीवन में धन संपन्नता हो, मेरा प्रभाव हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, पहचान हो, यश हो, ख्याति हो, मैं पूरी तरह से सुखी और संपन्न जैसा रहूं। ये मनुष्य की पहली प्राथमिकता जैसी रहती है कि वह अपने धन वैभव को बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहता है। एक दूसरा वर्ग है जो दृश्य जीवन को धन वैभव से नहीं, गुण वैभव से समृद्ध करना चाहता है। मेरे जीवन में सद्गुण विकसित हो, मेरे जीवन में सुख शांति हो, मैं सुखपूर्वक अपने जीवन को बिता सकूं, मेरे जीवन में निर्मलता हो, पवित्रता हो, शांति हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, हर पल शांति के साथ मैं जी सकूं। ये दो स्तर के लोग बहुधा देखे जाते हैं। पहले लोग पूरी तरह भोगवादी हैं और दूसरे लोग भोगवादी नहीं हैं। कथनचित हम उन्हें अध्यात्म रुचि वाला कह सकते हैं, लेकिन उनकी वह रुचि, उनकी वह दृष्टि केवल यही जीवन तक सीमित है। तीसरा स्वरूप है जो उससे ऊपर का है, वो है इह जीवन से परे अदृश्य जीवन को संभालना, इह लोक से परे परलोक को संभालना। अब परलोक को संभालने में भी दो दृष्टियां हैं। हम ऐसा जीवन जिए कि हमें दुर्गति का पात्र न बनना पड़े, सदगति का पात्र बने, हमें स्वर्ग मिल जाए। हम अभ्युदय सुख की चाह रखते, दुर्गति से बचना और सदगति को पाने की भावना लोग करते। लेकिन जो चौथी स्थिति है वो है कि मेरे इस जीवन की नहीं, मेरे भव का उद्धार हो। मेरी सदगति नहीं, मैं गति से पार हूं। मेरे जीवन में शुद्धि हो, मेरे जीवन में सिद्धि हो, ये लक्ष्य है। आप देखिए कि आपके इस जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और आपकी परिणति कैसी है। पहले किस्म के लोग तो वो हैं
जो केवल धन लाभ की सोचते हैं, है ना, उनके जीवन का एक ही मकसद है, केवल पदार्थ और पदार्थ जन भोग। वो उसी में रमते मिलेंगे, उनको उसी में रस दिखता है, उसी में अनुभूति होती है। पर ऐसे लोग कदाचित धन पैसा कमा सकते हैं, कदाचित पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति का लेश नहीं मिलेगा। बल्कि देखने में ये आता है कि जितने अधिक धन संपन्नता से जुड़े लोग होते हैं, उनके जीवन में उतनी अधिक अशांति होती है। पर इस रहस्य से अनजान होने के कारण धन पैसे की प्रगाढ़ तृष्णा उन्हें 24 घंटे दौड़ाती रहती है। वो अपनी इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इसी में रम जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह से लेकर सोने तक केवल एक ही धुन होती है, धन धन और धन, है ना। मकसद क्या है? ये उद्देश्य जीवन का बड़ा उथला उद्देश्य है। और जो लोग इस क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करते हैं, उनकी ये उपलब्धि भी बड़ी स्थूल उपलब्धि है। सम्राट सिकंदर जब अपने विश्व विजय के अभियान में निकला, तो कहते हैं वो एक ऐसी नगरी में पहुंचा जहां केवल नारियां ही नारियां थी, एक भी पुरुष नहीं था। वो एक ऐसे नगर में प्रवेश किया जहां केवल नारियां थी, एक भी नर पुरुष नहीं था। सिकंदर के सामने ये पहला अनुभव था। उसे लड़तों से लड़ने का अभ्यास था, लेकिन अब उसके सामने कोई योद्धा नहीं, अपितु नारियां हैं, वे भी निरस्त और निर्द्वंद। सिकंदर किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया कि मैं क्या करूं और क्या कहूं, करूं तो क्या करूं और कहूं तो क्या कहूं। पर कुछ न करना और कुछ न कहना सिकंदर के स्वभाव के विरुद्ध था। सिकंदर ने कहा, मुझे भूख लग रही है, रोटियां लाओ। मुझे भूख लग रही है, रोटियां लाओ। एक महिला गई और लाल कपड़े से ढकी एक थाल सिकंदर के आगे कर दी। लाल कपड़े से ढकी एक थाल सिकंदर के आगे कर दी। सिकंदर ने कपड़ा उठाया तो एकदम उसकी त्योरियां चढ़ गई। ये कैसा मजाक, क्योंकि उस थाल में रोटियों की जगह सोने की सिक्के थे, सोने के सिक्के थे। सिकंदर ने कहा, ये क्या, ये तो सोने के सिक्के हैं, क्या इन्हें खाया जाता है? तो उस महिला ने ऐसी मार्मिक और तार्किक तर्क दी कि सिकंदर का चित्त फिर गया। कहा, महान सिकंदर, ये बात सच है, रोटियां ही खाई जाती है, सोने के सिक्के नहीं। रोटियां ही खाई जाती है, सोने के सिक्के नहीं। पर मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो हम सब की रोटियां छीनने आ गई? मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही जरूरत है, सो तुम ये ले लो। सिकंदर के हाथ से उसी क्षण वो थाल नीचे गिर गई। कहते हैं उस नगर में सिकंदर को जो कुछ भी करना था सो किया।
और अंत में उसने वहां एक शिलालेख अंकित कराया। सिकंदर अबोध था, इस नगर की नारियों ने उसे बोध दे दिया। काश लोग इसे समझ पाए। जीवन की सच्चाई को जानने की जरूरत है। जब तक हम उसे ठीक तरीके से नहीं समझते, तब तक जीवन का कोई रस नहीं। जो धन संपन्नता को ही अपने जीवन की परम उपलब्धि मानकर चलते हैं, उनके लिए पैसा ही साध्य बन जाता है और सारा जीवन उसी के पीछे लग जाता है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ऐसे लोग धन के स्वामी नहीं, धन के कीड़े बनते। मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जानता हूं जिनकी दुकान में कभी ताला ही नहीं लगता। आप सुनकर के भी हंसोगे, आपको आश्चर्य भी होगा। मध्य प्रदेश की एक नगर में ऐसा है, उस नगर के लोग भी आए हुए, अभी नाम नहीं खोल रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके दुकान में कभी ताला नहीं लगता। दिन भर माल बेचता है, 10 बजे तक ग्राहकों को सलटाने के बाद माल समेटता है, सजाता है, हिसाब किताब करता है, रात बीत जाती है। वो व्यक्ति खरीदी करने के लिए अपने नगर से पास के एक बड़े राजधानी के पास की बात है, वहाँ जाता है तो खाना अपने साथ डब्बा में लेकर के जाता है, खाना भी ट्रेन में खाता है, उसको उसकी भी फुर्सत नहीं। ये क्या है? ये जीवन का दुरुपयोग है, क्योंकि व्यक्ति कितना भी धन क्यों न जोड़े, एक दिन सब छोड़ कर जाना है। एक दिन सब छोड़ कर जाना है। इसलिए उधर से मुंह मोड़ो और धन वैभव से मुख मोड़कर गुण वैभव की तरफ अपना नाता जोड़ो। ये दूसरे श्रेणी के लोग हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं कि हम अपने इस जीवन को अच्छे से जिएं, मेरे जीवन में सुख शांति हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो। अपेक्षाकृत ठीक है, ये वे लोग हैं जो वैल्यूज को महत्व देते हैं। विभिन्न धर्म साधनाओं में, विभिन्न परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग आपको ये सब बताते भी हैं। और आज ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको आपके जीवन मूल्यों से जोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और कुछ इस तरह का रास्ता बता रहे हैं जो आपके इस व्यवहारिक जीवन को संतुलित बनाते हैं। लेकिन वो सब भी कहाँ, बस यहीं तक है ना। कहाँ तक? यहीं तक। आजकल एक युवक ने मुझसे आके कहा कि महाराज आजकल मैंने एक कोर्स किया, तब से मेरा जीवन बदल गया, अब मैं बहुत शांत रहने लगा हूँ, अब मेरे अंदर कोई ज़्यादा अट्रैक्शन चीज़ों के प्रति नहीं रहा, मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मुझे लगता है कि बस मैं बहुत अच्छा हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले ये सब किसके लिए कर रहे हो? बोले महाराज मेरा ये जीवन अच्छे से बीत जाए। बोले ये जीवन अच्छा से बीत जाए कि सारा जीवन अच्छा बन जाए, ये तो बताओ। ध्यान रखने की बात केवल ये है, एक दृष्टि है जीवन को बिताने की और एक दृष्टि है जीवन को बनाने की। एक दृष्टि है जीवन को बिताने की, एक दृष्टि है जीवन को बनाने की। एक व्यक्ति है जो मर खप करके जीवन बिताता है, एक व्यक्ति है जो सुख शांति से अपना जीवन बिताता है, और एक व्यक्ति है जो अपने जीवन को भाव भाव के लिए सुख शांति लायक बना लेता है। कौन अच्छा है? तुम यहां तक के लिए मत देखो
केवल यही जीवन को मत देखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो तुम देख रहे हो ये जीवन नहीं है। ये दृश्य जीवन तो जन्म और मृत्यु के दो पड़ावों के बीच का एक अध्याय मात्र है। जीवन दो पड़ावों के मध्य रहने वाला एक अध्याय मात्र नहीं है। जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। इस दृश्य जीवन से परे जो अदृश्य जीवन है उसे पहचानो, उसे संभालने के लिए आगे बढ़ो, और वह तभी संभव होगा जब तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की पहचान होगी। जानो मैं कौन हूं। मैंने अपने आप को जो मान रखा वो मैं नहीं हूं। क्या मान रखा है? मैं मुनि हूं, जगत में मेरा बड़ा नाम है, हजारों लाखों श्रद्धालु मेरे भक्त हैं, आज लोग मुझे सुनने के लिए तरसते हैं, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं एक अच्छा साधक हूं। ये मेरी पहचान है जो मैंने मान रखा है। संत कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है, ये यथार्थ नहीं। तुमने जो माना वो तुम नहीं हो, तुम केवल हो। इस रूप में तुम्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है, पर उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हैं। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करो। तुम क्या हो? तो तुम शुद्ध आत्मा हो। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो आत्मस्पर्शी हो, भेद विज्ञान से जुड़ा हुआ हो। और जब मेरी दृष्टि मेरे अंदर के स्वरूप पर जाएगी तो मैं अपने इस बाहरी रूप को संवारने की जगह भीतरी स्वरूप को निखारने के लिए सचेष्ट होऊंगा। बाह्य जीवन को निखारना बड़ा सरल है, अंतर आत्मा को निखारना बहुत दुर्लभ। धर्म के क्षेत्र में यदि कुछ करना है तो अपनी अंतरात्मा को निखारने के लिए करो, उसे सुधारने के लिए करो, उस तरफ अपनी दृष्टि जगा के रखो, तो वो हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। अंतरात्मा को निखारने का यत्न हमने कभी उसके संदर्भ में सोचने की कोशिश की? अपने आप को जानो मैं कौन हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन अपने अज्ञान के कारण हर पल विकारी परिणमन कर रहा हूं, विकारी बना हुआ हूं, और ढेर सारे विकारों को पाल रहा हूं, पोष रहा हूं, जिसने मेरे स्वरूप को विकृत कर दिया। जब तक उस विकृति को मैं दूर नहीं करता, मेरी चेतना निखर नहीं सकती। मुश्किल मेरे साथ यह है कि आज भी मैं उसे बिगाड़ने में ही लगा हूं, संवारने में नहीं। सच्चे अर्थों में यदि कुछ करना है और पाना है तो आत्मा को केंद्र बना करके चलो, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो, और वह भी सतही स्तर पर नहीं, गहरे उतर कर। जो लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते वो मोरल और वैल्यूज की बात कर लेते हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर लेते हैं। दुनिया में इस तरह की बातें करने वाले बहुत लोग हैं और उसे ही अपना धर्म मानते, सबसे बड़ा धर्म मानवता बोलते हैं। अरे मानवता धर्म नहीं, धर्म का पहला पायदान है। मानवता के बाद धर्म की वास्तविक शुरुआत होती है। धर्म का स्वरूप बहुत ऊंचा है, उसे तो पहचानो, उससे जानो। धर्म के मूल स्वरूप को जानने वाले का जीवनोत्थान होता है। जो उसे जान लेता वो धन्य है। लेकिन चलो, कुछ लोग हैं जो वो जान भी लेते हैं तो भी उनका दृष्टिकोण थोड़ा ऊपर बढ़ा, आध्यात्मिकता से जुड़े भी
तो कहाँ स्वर्ग के सुखों के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, कुछ और बेहतर बनने के लिए। लेकिन अंतरात्मा को तो अभी पहचाना ही नहीं। धर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? परलोक सुधारने के लिए धर्म कर रहे हैं। क्या होगा? हम धर्म करेंगे तो दुर्गति नहीं होगी। आप लोग शिखर जी किस लिए आए? ईमानदारी से बोलना। वंदना करने के लिए आए। धर्म करने का कौन सा धर्म? तुम्हारे घर में धर्म नहीं था क्या? धर्म करने के लिए यहां क्यों आए? अरे महाराज, हमने तो सुन रखा है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं होई, इस जीवन में कर ले, कम से कम नरक और पशुगति से तो बच जाएंगे। है ना हकीकत यही? बोलो, यही है ना? इसीलिए ना शिखर जी आए हो। पुण्य के लोभ में धर्म करना, सद्गति की भावना से धर्म करना, स्वर्ग को पाने की कामना से धर्म करना हमें वांछित परिणाम नहीं देता। तुम्हारा ये जीवन तो सुधर सकता है, पर तुम्हारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। ये जीवन सुधरेगा, पाप से डरोगे, प्रवृत्ति में संयम होगा, सादगी होगी, सदाचार होगा, शांति होगी, संयम होगा। ये भी अच्छी चीज है अपेक्षाकृत। घोर पाप, अनाचार, पाखंड और असंयम से हट गए, धर्म, सदाचार, सात्विकता और संयम को प्राप्त कर लिए, अपने अंदर समता और संतोष भी तुमने जगा लिया। ये चीजें बड़ी है, अचीवमेंट है। लेकिन किया किसके लिए? किसके लिए किया? किसके लिए किया? स्वर्ग जाने के लिए। आचार्य कुंद कुंद ऐसे लोगों के लिए कहते हैं। एक मुनि, ध्यान से सुनना, एक मुनि, और मुनि ही नहीं, अगर मैं महामुनि भी कह दूं तो कोई गलत नहीं है। एक महामुनि जो घोर तपस्या करते, कठोर साधना करते और शुक्ल लेशा के परिणाम में जीते, हर पल समता जिसके व्यक्तित्व में झलकती, जिसकी चर्या में झलकती है, वो मुनि अपनी तपस्या के बल पर, ऐसी तपस्या कि घानी में पेल दे तो भी उफ ना हो, इतनी क्षमता, और उसके बल पर पहुंच कहां रहे हैं? 9वें ग्रहवेयक तक, मुक्ति नहीं। क्यों? सद्दीपत्ते दिए, रोचे दिए, पुनो विफासे दिए, धम्मम भोग निमित्तम नदुतस कम्मक्षयम निमित्तम। धर्म कर रहा है, श्रद्धान कर रहा है, धर्म की प्रतीति कर रहा है, धर्म की रुचि रखे है, धर्म का स्पर्श कर रहा है, लेकिन किसके लिए? भोग के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। जहां की टिकट कटाओगे वहीं तो पहुंचोगे। तुम नरक गति और पशु गति से बचने के लिए शिखर जी आओगे तो नरक और पशु गति से भले बच जाओ, संसार से नहीं बच पाओगे। और सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के लिए आओगे तो सबसे बच जाओगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हमारे देश में धर्म के साथ प्रलोभन जुड़ा और लोभ के साथ लोगों को लोभ से धर्म की तरफ प्रेरित किया गया, भय से धर्म को लिए प्रेरित किया गया। भय और लोभ से जब धर्म करेंगे तो धर्म का मर्म जीवन में नहीं आएगा। भय दिखाया गया, बहुत सारा भौतिक भय,
और कुछ पारलौकिक भय। भौतिक भय, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा व्यवसाय का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में किसी की क्षति हो जाएगी, तुम्हारे घर में किसी का वियोग हो जाएगा, तुम्हें बीमारी आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए ऐसा करो वैसा करो। इसने घोर अंधविश्वासों को जन्म दिया। इस भय से प्रेरित होकर जिन लोगों ने धर्म किया वे अंधविश्वासी लोग थे, और उस अंधविश्वास के चक्कर में ढेर तरह के ठट कर्म प्रकट हो गए। धर्म के नाम पर थोथे कर्म कांडों को प्रश्रय मिला। जो यथार्थता देखा जाए तो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर पलने वाला अधर्म था। भय, दूसरी तरफ एक दूसरा भय लगाया गया, नरकों का भय। धर्म नहीं करोगे नरक में जाना पड़ेगा, और नरक का जो दृश्य बताया, रोंगटे खड़े हो जाते जब हम नरक की कहानी सुनते हैं। तो हम नरक और पशु गति के दुखों को देखते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संसार का भय, उससे उद्वेलित होकर व्यक्ति धर्म की तरफ झुकता है। तो वो धर्म की तरफ झुक रहा है, किसके लिए झुक रहा है? नरक से बचने के लिए झुक रहा है। और नरक से बचने के लिए कहाँ जा रहा है? स्वर्ग की रास्ते को खोज रहा है। पशु गति से बच रहा है, क्या कर रहा है? मुझे मनुष्य मिल जाए, मुझे मनुष्य गति मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए। इस भय से जिसने धर्म किया वो धर्म का असली मजा नहीं ले सका। और दूसरी तरफ धर्म हुआ कामना से। अरे धर्म होगा तो पुण्य की प्राप्ति होगी, इस पुण्य से तुम्हें सांसारिक वैभव मिलेंगे, सांसारिक वैभव से तुम्हें ठाट बाट मिलेगा, सब चीज़ की रेलम पेल रहेगी, तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ का किंचित भी अभाव नहीं रहेगा, और सब तुम्हारे धर्म से तुम्हारे जीवन में पलता रहेगा, फलता रहेगा। और आगे अगर तुम धर्म करोगे तो स्वर्ग में इंद्र बनोगे, अहम इंद्र बनोगे, उच्च उच्च पदों को प्राप्त करोगे। तो ये लोभ हमारे अंदर भर गया। और जब हमने इस भय और इस प्रकार के लोभ से प्रेरित होकर धर्म करना शुरू किया तो वो धर्म बड़ा उथला धर्म बन गया। ऐसे भय और ऐसे लोभ से प्रेरित होकर जब भी हमने धर्म किया तो हमारा धर्म उथला धर्म बन गया। हमने क्रियाओं को ही धर्म मानने का भ्रम पाल लिया, और हम अपनी आत्मा की अनदेखी करके वैसी क्रियाओं का अंधानुकरण शुरू कर दिए, उसी में लगे रहे। ये हमारा उद्धारक नहीं है। और इस तरह का लोभ जगा दिया गया, धर्म करोगे कोई कठिनाई नहीं होगी, सुख समृद्धि होगी, तुम्हारे जीवन के दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। इस अवधारणा का दुष्परिणाम ये निकला कि अभी कोविड में जिन जिन के घरों में विपत्ति आई, उस घर के लोग खासकर युवा वर्ग धर्म से विमुख हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया जिस धर्म को हमारे लिए बताया गया, आज तक जिस धर्म की महिमा हमें सुनाई गई, जिस धर्म की दुहाई हमें दी गई, वो धर्म हमारे किसी काम में नहीं आया, तो हम धर्म का क्या करेंगे? धर्म हमारे किसी काम का नहीं है ना। देखो, लोभी आदमी तो स्वार्थी होता है, काम हो तब तक सिर माथे, और काम नहीं है तो दूसरा दरवाजा, है ना। हमारे लिए धर्म ने साथ नहीं दिया, हम धर्म का साथ क्यों दें? अरे भैया, सच्चे अर्थों में तुमने धर्म को समझा होता तो ये होता ही नहीं। धर्म के मर्म को जानो, आध्यात्मिक चेतना अपने अंतर में जगाओ, और ये हृदय में बात बिठाल दो कि धर्म हमें दुर्गति से नहीं बचाता, धर्म हमें हर पल स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मैं अक्सर कहता हूँ, धर्म हमें हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। इसलिए धर्म मत करो कि वो हमारे संकटों को टाल दे, इसलिए धर्म करो कि कितना भी संकट हो तुम विचलित न रहो, विचलित ना हो, संभले रहो, अपने आप को संभाले रखो। ये धर्म का मूलभूत उद्देश्य है। वैसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जब धर्म करते हैं तो जीवन का मजा ही कुछ और होता है।
तो इस लोक के भय से, परलोक के लोभ में जब धर्म करते हैं या बस अगले लोक मात्र को सुधारने के लिए धर्म करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में किंचित पुण्य अर्जित हो जाता है। उसका जीवन सुधरा हुआ और संतुलित हुआ सा दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा संतुलित नहीं हो पाती। उसे संतुलित करना है तो किसके लिए धर्म करो? किसके लिए करो? हाँ, किसका जन्म मरण मिटाना है? किसका? हाँ, समझ गए? धर्म किसके लिए करना? बोलो, जोर से तो बोलो। आत्मा के लिए करना। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो और केवल उस आत्मा को केंद्र में रखकर धर्म करो, तो देखो तुम्हारे जीवन का क्या मजा होता है। अभी तो तुम लोगों की आत्मा और आत्मा की बातें तभी तक रहती है जब तक प्रवचन में रहते हो। बाहर जाने के बाद तो अनात्मा चालू हो जाते हैं, है ना? ये अवधारणा बदलनी चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते हैं। आप सब सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। अरबपति खरबपति व्यक्ति, रोल्स रॉयल और विंटले जैसी कार को मेंटेन करने वाला आदमी। उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि आप सुनकर आश्चर्य करोगे। उन्होंने मुझे जिनवानी चैनल के माध्यम से सुना और पिछले 6 वर्षों से निरंतर मेरे पास आना जाना है। उस व्यक्ति में बड़ा बदलाव। वो व्यक्ति एक सब्जी और दाल के साथ रोटी खाते हैं। कपड़ों में उन्होंने 5 जोड़ी गर्मी की और 4 जोड़ी सर्दी के कपड़े सीमित कर लिए। अपने आप को सबसे मुक्त जैसा कर लिया। ये संपदा मेरी नहीं है, मैं तो इसका प्रबंधक हूँ और इसका मुझे सद्व्यय करना है। और उन्होंने एक बात कही थी, महाराज जी, जब मैंने जान लिया कि मैं केवल आत्मा हूं, तो इस अनात्मा में क्यों रमूं? जब वो मेरे पास पहली बार आए तो एक वाकया कहा, महाराज अभी तक मैंने बंध किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। ये समझ अंदर में आ जाए, सब निस्सार प्रतीत होने लगेंगे। अभी तो उसी में लगे हो भैया, कब तक लगे रहोगे? जागो, निद्रा त्यागो, अपनी चेतना को जगाओ, पहचानो। हर पल ये परिणति अपने भीतर आए, अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारुवी नव्याथि मध्य किंचवी अन्नम परमानुमित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं जो दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु बराबर भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ये समझ हृदयांकित होनी चाहिए, अंतर मन में बैठ जानी चाहिए। तब तुम्हारे मन की मोहाशक्ति छीन होगी, अन्यथा बातें बड़ी बड़ी होगी, रहोगे जहां के तहां। बातों से उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो तुम्हारे कर्म से होगा। तो चारों स्थितियां मैंने बताई, तुमने अपने जीवन को किस स्थिति में लाके खड़ा किया? पहले नंबर पे क्या था? केवल धन वैभव ठाट बात भोग विलास में रस लेना,
दूसरा गुण वैभव को बढ़ाकर इस जीवन को संभालना। तीसरा पुण्य वैभव को बढ़ाकर स्वर्ग जाना। और चौथा आत्मा को सुधार कर उद्धार करना। क्या चाहते हो? कौन से नंबर में हो? चौथे में है। ईमानदारी से। हाँ, कोई बोल रहे पहले में। पहले में तो शायद नहीं होंगे। महाराज जी हमने तय कर लिया है अपने जीवन को 4 स्टेप में बिताएंगे। पहले में आएंगे, फिर दूसरे में आएंगे, फिर तीसरे में आएंगे, फिर चौथे में आएंगे। आप ही कहते एक एक सीढ़ी चढ़ो तो हम आखिरी अंत तक चौथे में आ ही जाएंगे। ऐसा प्लानिंग तो नहीं है। हाँ, अंत तक चौथे में आ ही जाएंगे। भैया ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। मैं भी बोलता 3 चरण पूरे कर लो, फिर चौथे चरण में आ जाना, बशर्ते तुम्हारे अंत का डेट पक्का हो। कब अंत होगा बोलो? है, लेकिन मैं बता रहा हूं हमारे तुम्हारे सबके अंत की डेट डिक्लेयर्ड है और उसके कुछ संकेत भी आए हुए हैं। बताओ, एक किस्सा सुनाता हूं 2 मिनट में। एक सेठ जा रहा था, पीछे पीछे उसे लगा कि कोई छाया जैसी जा रही है। मुड़ के देखा, पूछा तो वो मौत थी। मौत को देखकर वो घबरा उठा। बोला तुम यहाँ कैसे? बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, अभी किसी और का नंबर है। तो उसने कहा देखो तुम चाहे जब आ जाती हो, कम से कम पहले से प्री इंटीमेशन दे दो तो हम लोग अपने आप को सुधार लें। प्री इंटीमेशन दो, पूर्व सूचना दो तो अपने आप को सुधार ले, बचा के निकले। तो उसने मौत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सूचना दे करके ही आऊँगी, तुम तैयारी कर लेना। अब क्या था, वो सेठ था, मगन हो गया कि मौत तो मेरे बता देगी और अपने यहाँ कहा जाता अंत मता सो गता सो, अंत में आत्मा में डूब जाऊंगा, अपना उद्धार कर लूंगा। लग गया राग रंग में और एक दिन मौत आ गई। मौत को देखते उसकी घिग्गी बंध गई। ये क्या, तुम अचानक कैसे आ गई? तुमने तो कहा था मैं पूर्व सूचना देकर आऊंगी, अचानक कैसे आ गई? मौत ने कहा मैंने एक नहीं 4 सूचना दी, तुमने माना कहाँ? बोले क्या? बोले सबसे पहली खबर मैंने भेजी थी जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए थे, तुम ड्राई कराए। दूसरी खबर मैंने तुम्हें भेजी तो वो खबर मैंने पहला तुम्हारे लिए खबर भेजी तो एक मैसेज भेजा तो तुमने ड्राई करा लिया। दूसरे में मैंने एक व्हाट्सएप भेजा तो तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुम उसकी सर्जरी कराने चले गए। तीसरा मैसेज मैंने भेजा, एक फिर से तुम्हारे लिए कॉल किया तो उस तुमने कॉल सुनने की जगह अपने कान का ऑपरेशन कराने चले गए। और चौथा अभी मैंने कुछ पल पहले तुम्हें रिंग किया पर तुमने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। जब तुम्हारा अटैक आया तुम बाईपास कराने की तैयारी में लग गए। अब बोलो अब मैं क्या करूं? बालों का पकना, दृष्टि का छीन होना, दांतों का गिरना, कानों का जवाब देना और शरीर को बीमारियों से जकड़ जाना सब मौत के लक्षण हैं, अंत की पहचान है ना? तो अंत आने वाले हैं। अब सब देख लो कितने कितने मैसेज आ गए। अब सुधर जाओ, अंत में भी भज लो आत्मा को, कुछ तो करो, नहीं तो बंटा धार है। कर लो तो उद्धार, नहीं तो बंटा धार। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए वो सतत सचेष्ट रहे, अपने जीवन की वास्तविक उन्नति, भाव भाव का उद्धार सबका हो। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।